हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 से है। चैप्टर का नेम है व्हेन पेपर रिबल। डेट है 7 दिसंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़ एंड द पीपल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवाब लॉस दियर पावर। जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर कैसे खो दी, कैसे लॉस कर दी, हम पढ़ेंगे। सिंस द मिड 18th century, Nawab and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authorities and honor. Residents had been stationed in the many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed force disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. जो मिड 18th सेंचुरी थी उसमें जो नवाब से और राजा थे उन्होंने अपनी, ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो अपनी पावर खोते जा रहे हैं और वो खोते ही जा रहे थे अपनी पावर। जो राजाओं का जो शासन था वो ख़त्म होते जा रहा था। जो आर्म फोर्स थी, जो सैनिक थे वो भी ख़त्म होते जा रहे थे, डिसबैंडेड होते जा रहे थे और रेवेन्यू टेरिटरीज जो स्टेजेस थी उनके पास जाया जा रहा था। Manning ruling family tried to negotiate with the company to protect with their interests. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Baji Rao II, pleaded that he have been his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military power, turned down these places. तो ये जो हो रहा था तो कंपनी को इससे, हमें जो लोग थे इससे बचाने के लिए कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोला कुछ लोगों ने। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी की रानी थी, उन्होंने बोला कि जो उनके अडॉप्टेड सन हैं, उनके जो पति हैं, उनकी डेथ के बाद अडॉप्टेड सन को राजा घोषित कर दे। पर और नाना साहब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उन्होंने भी अपनी फादर की पेंशन मांगी उनके मरने के बाद। तो जो कंपनी थी उसने कॉन्फिडेंटली सबको कह दिया कि ये सब मैं मतलब सब कुछ मना कर दिया कि ना उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बात मानी और ना नाना साहब की बात मानी। तो आगे बढ़ते हम। Awadh was one of the last territories to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor-General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. जो अवध था वो annexed हो गया, subsidiary alliance लग गई उस अवध स्टेट पे 1854 में। और जो गवर्नमेंट जनरल डलहौजी थे उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि ये जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश सरकार करेगी। द कंपनी even began to how to bring the Mughal dynasty to the end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, the Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, the Governor General Canning declared that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be all called princes. तो कंपनी को पूरा ऐसे मुगल डायनेस्टी को सोची थी कि उसने प्लान कर लिया था कि इसका अंत करके रहेंगे, इसका ख़त्म करके रहेंगे। जो मुग़ल किंग थे उन कंपनी ने जो कॉइन होता था पहले का उसमें से मुग़ल किंग का चेहरा हटा दिया। और 1849 में जब गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने अनाउंस कर दिया जो बहादुर शाह जफ़र है उनके मरने के बाद उनकी जो फैमिली है उन्हें लाल किले में नहीं रहने देंगे, रेड फोर्ट में नहीं रहने देंगे, उनकी फैमिली को दिल्ली में ही किसी अलग प्लेस में रखा जाएगा और द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में एक अलग प्लेस में रखा जाएगा
और इन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो बहादुर शाह जफ़र है वो ही लास्ट मुग़ल किंग रहेंगे, और उनकी मरने के बाद, उनके डेथ के बाद कोई भी आगे राजा नहीं बनेगा मुग़ल में, और जो उनके बेटे होंगे, जो उनके, वो तभी प्रिंस कहलाएंगे। आगे द पीसेंट एंड सिपॉयज, जो किसान और सैनिक थे उनके बारे में पढ़ते हैं हम। इन द कंट्री साइड पीसेंट एंड जमींदार रिजेंटेड हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। Many failed to pay back their loans to money lenders and gradually lost the lands they had till for generation. जो peasants थे, जमींदार थे, उन्होंने इतना हाई टैक्स, जो टैक्सेस थे वो इतने ज़्यादा हाई थे कि वो उसे कलेक्ट करते हुए उन्हें देते देते वो मतलब थक जाते थे एकदम, इतने कर्ज में डूब जाते थे, मनी सबसे लैंड करते थे, और ऐसी उनकी जनरेशन भी होती थी। द इंडियन सिपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर डिसकंटेंट, और जो भारतीय सैनिक थे, इंडियन सिपॉयज कहते हैं, वो उन्होंने जो कंपनी के लिए एम्प्लॉय थे उनकी मिसबिहेव से, डिसकंटेंट से वो भी दुखी थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, और जो वो काम करते थे उनकी कंडीशन, उनके अलाउंस से वो थक चुके थे, वो बहुत दुखी थे। मोreover some of the new rules were their religious sensibilities and belief. Did you know that in those many people in the country believe in that if crossed the sea they would lose their religion and caste. So when in 1824 the sepoys were told to Burma by the sea route to fight for the company, तो 1824 में सिपॉयज यानी सैनिकों को कहा गया कि वो बुर्मा जाए सी की रूट, यानी नदी, जो हमारा समुद्र का रास्ता होता है उसके द्वारा, और कंपनी से फाइट करे, लड़े। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर थ्रू देयर एग्री टू गिव द लैंड रूट, उन्होंने मना कर दिया कि वो लैंड रूट यानी जो पैदल का रास्ता होता है या जो ज़मीन का रास्ता होता है उससे जाएंगे, पर वो पानी के रास्ते या समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे। देवर सर्वली पनिश, पर उन्हें पनिश करा गया, उन पे ransoms issue did not die down. In 1857, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment, the company army had to agree serve overs if required. Sipahi also listened to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had family living in the village. और वो कुछ जो सिपाहीज थे वो पेशेंट्स भी थे, यानी कुछ जो सैनिक थे वो किसान भी थे, उनकी फैमिलीज थी विलेजेस में, गांव में। सो द एंगर ऑफ द पेशेंट क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द स्पर्स, और जो किसानों का गुस्सा था वो सैनिकों पे जाता जाता, क्योंकि वो लड़ नहीं रहे थे कंपनी वालों से, क्योंकि उन्हें सी रूट के द्वारा ही जाना था। Responses to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. तो जो ब्रिटिश थे वो सोचते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है उसे दोबारा बनाएंगे। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. तो उन्होंने एक लॉ पास कराया जिसमें जो सती प्रथा थी, प्रैक्टिस ऑफ सती थी, उसे हटा दिया, और री मैरिज ऑफ विडोज, जो विधवा होती उनकी दोबारा मैरिज करने की प्रथा लागू कर दी। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, और अंग्रेजी भाषा का चलन हो गया। जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, पर इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा प्रमोशन हो गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउ Christian missionaries to function freely in domain and even own land property. तो कंपनी ने फिर एक अलाउ करा जो क्रिश्चियन थे वो फ्रीली काम कर सकते हैं, उन्हें कोई लोन देना या उनकी प्रॉपर्टी देने भी इंतज़ार नहीं था। इन 1850 a new law were passed to make conversion to Christian areas. This law allowed an Indian who had converted to Christian to inherit the property of an ancestor. Many Indians began to feel the British were destroying their religion, their social custom and their tradition of life. तो फिर 1850 में एक नया लॉ पास हुआ जिसमें जो क्रिश्चियन के लिए वो बहुत इजी था। इस लॉ में था कि जो कोई भी इंडियन अगर वो हिंदू है उससे वो क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को चुन ले, तो जो उसकी प्रॉपर्टी थी पहले की वो सब उसे
जो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी वो सब लौटा दी जाएगी। तो ज़्यादातर इंडियन सोचने लगे कि ये ब्रिटिश हमारे जो धर्म है इसे भी छीनना चाहते हैं, हमारा ये सोशल कस्टम छीन रहे हैं, और ये हमारा जो पहले का ज़माने का ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था वो सबको छीन रहे हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। सो ये आपकी वर्कशीट यहीं तक थी। क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई वॉज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर गेटिंग रिड्यूस? तो आप इसका आंसर करेंगे द आर्मी फोर्स डिसबैंडेड एंड द रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। जो राजाओं की जो आज़ादी थी वो छीनी जा रही थी, क्योंकि आप इसका आंसर लिख लेंगे द आर्म फोर्स डिसबैंडेड एंड द रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे, क्योंकि जो आर्म फोर्स थी वो उन्हें बैन कर दिया गया और उनके रेवेन्यू छीनने लगे, उनकी टेरिटरीज हटा दी गई स्टेजेस के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो हाउ डिड कंपनी एंड द डोमिनेंस ऑफ मुगल रूलर? कंपनी ने कैसे जो मुगल रूलर्स का एंड कर दिया, एंड कैसे करा? तो आप लिखेंगे, इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। उन्होंने जो उनका सिक्का था उस पर मुगल किंग का चेहरा हटवा दिया। द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द, नेम भी हटा दिया from the coins minted by the company, and in 1856 Governor General Canning decided the बहादुर शाह जफर would be the last मुगल किंग। तो जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्होंने बहादुर शाह को लास्ट किंग ऑफ मुगल किंग बता दिया था। उनकी डेथ के बाद कोई भी किंग नहीं बनेगा, मुगल प्रशासक या शासक नहीं बनेगा, और जो उनके बेटे हैं वो सिर्फ प्रिंस रहेंगे, राजकुमार रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द पीशेंट्स एंड सिपॉयज डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल? जो पीशेंट्स थे और सिपॉयज थे वो निराश क्यों थे कंपनी के रूल से? तो आप इसका लिखेंगे, मैनी फार्मर्स फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस देयर लैंड्स। जो कुछ फार्मर्स थे वो फेल्ड हो रहे थे, वो हार गए थे कंपनी का जो टैक्स देने में, लोन देने में। तो वो बहुत इतना वो लोन था, इतना हाई टैक्स था, इसलिए वो चुकाते चुकाते थक गए थे। तो ये आपका तो फार्मर्स का बताया। सिपॉयज, तो आप फार्मर्स के लिए पीशेंट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका वर्ड पीशेंट्स है। सिपॉयज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। जो सिपॉयज थे वो दुखी थे उनके अलाउंस के लिए, कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए। मोreover सम ऑफ द न्यू रूल्स रिलेटेड एंड द रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीव्स। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपकी वर्कशीट में से ही बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड मैनी इंडियन फील द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ? ज़्यादातर इंडियंस क्यों बिलीव कर रहे थे या फील कर रहे थे कि जो ब्रिटिश है वो उनकी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो पहले का ज़माने का उनका परंपरागत जीवन शैली थी, पुराने ज़माने के रहने की जीवन शैली थी, वो कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं? तो आप इसका लिखेंगे आंसर। इन 1815 अ न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कंजर्वेशन टू क्रिश्चियनली ईजी। जो एक लॉ बनाया गया था 1850 में, जो कोई भी क्रिश्चियन ईजीली बन सकता है, ईजीली उसमें जा सकता है, कोई भी धर्म चूज कर सकता है। इस लॉ में मैंने आपको बताया कि कोई भी इंडियन कन्वर्ट कर सकता है अपनी धर्म को एक क्रिश्चियन में, और इससे उसका जो प्रॉपर्टी थी वो वापस लौटा दी जाएगी, जो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। मैनी इंडियंस बिगन टू फील द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन। इसी बात से जो ब्रिटिश थे वो सोचे थे कि ये तो हमारा रिलीजन हमारा जो धर्म है वो ही हटवा रहे हैं, हमारा सोशल कस्टम, हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, हमारे जीने का तरीका सब हटवा रहे हैं। तो यही आपका आज की वर्कशीट थी। तो आपकी आज की वर्कशीट का क्वेश्चन है, आपको बताना है मुझे सेक्शन में जो क्रिश्चियन के लिए एक लॉ बनाया गया था कि इजीली हम अगर हिंदू धर्म में हैं तो हम क्रिश्चियन धर्म में कैसे जा सकते हैं। तो एक लॉ बनाया गया था, वो कौन से सन में बताया गया था, कौन से सन में बनाया गया था आप मुझे बताएंगे। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन में इसका आंसर भी करा था और हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था। तो आपने अगर अच्छे से याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये वीडियो आई होप अच्छी भी लगी होगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता है। तो आप जानते हैं नोटिफिकेशन से आपको
जो मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँगी आपकी क्लास की, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको मिल जाएगी वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में जो पूछा आपको क्वेश्चन वो ज़रूर आंसर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।